दोस्तों H1B वीज़ा अमेरिका का सबसे पॉपुलर वीज़ा है। इसमें लॉटरी सिस्टम के ज़रिए जो है वो वीज़ा प्रदान किया जाता है। H1 वीज़ा से आप जो विदेशी प्रोफेशनल्स हैं वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए परमिशन उनको मिलती है। खासतौर पे आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में। और इस वीज़ा को पाने के लिए कम से कम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास एक अमेरिकी कंपनी का जॉब ऑफर होना चाहिए। और जो काम होना चाहिए, जो नेचर ऑफ द जॉब होना चाहिए, वो स्किल्ड होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए। इस वीज़ा की अवधि जो होती है ये करीब 3 साल से लेके 6 साल तक के लिए होती है, यानी अधिकतम 6 साल तक। और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी ट्रंप सरकार ने जो है, ट्रंप गवर्नमेंट ने नई H1B वीज़ा पॉलिसी को अनाउंस किया है और इसका भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के ऊपर असर पड़ रहा है। इसका असर छोटी स्टार्टअप्स हैं और मिड लेवल की जो कंपनियां हैं उन पे भी पड़ेगा और जो टेक जायंट्स हैं उनके ऊपर भी असर आ रहा है। भारत के ऊपर सबसे ज्यादा असर इसलिए है क्योंकि भारत सबसे ज्यादा 70 से 71% वीजा होल्ड करता है। हर साल उसको 70 से 71% वीजा मिलते हैं और इससे जो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उनके सपनों पे थोड़ा पानी फेर सकता है। जबकि छोटे स्टार्टअप और मिड लेवल की कंपनियां जो हैं अब वो कम हायर करेंगी क्योंकि उन्हें इस नई पॉलिसी के तहत ज्यादा सख्त रूल का सामना करना पड़ेगा। और हाईटेक कंपनियां भी बहुत ही हाईटेक और हाईली पेड एम्प्लॉयज को अपने यहाँ रखेंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये नई पॉलिसी। इस नई पॉलिसी के अंदर हर कंपनी को अब $1 लाख प्रतिवर्ष जो है वो फीस चुकानी होगी हर H1B वीजा के लिए। ये फीस पहले कुछ $1000 थी और अब ये $1 लाख प्रतिवर्ष हो गई है और ये बदलाव सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। लेकिन ये बदलाव सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू होगा। इसके कारण जो कंपनियां हैं, चाहे वो छोटी कंपनियां हो, स्टार्टअप कंपनियां हो या हाईटेक इंडस्ट्रीज हो, हाईटेक कंपनियां हो, वो अब कम भारतीयों को हायर करेंगी और वहीं के लोकल लोगों को ज्यादा प्रायोरिटीज देंगी। ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि भारत सरकार वो द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस मामले को और इसमें कुछ रिलीफ की उम्मीद है। पर अब क्या करें वो एस्पायरेंट्स जो H1B वीजा के लिए कोशिश कर रहे थे और विदेश में जाकर अपने जीवन को संवारने का सपना देख रहे थे, उनके लिए दो ही ऑप्शन है। H1B वीजा एकदम से बंद नहीं हुआ है। हाँ, इसके नियम सख्त हो गए हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करें, अच्छा जॉब ऑफर लेटर अपने हाथ में रखें और वीजा इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली तैयार होकर जाएं। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हैं, जैसे कनाडा, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया। ये देश जो हैं वो भी भारतीय प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं और ज्यादा आसान तरीके से हायर करती हैं। तो यहाँ पर भी जाके जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं भारतीय, वो अपने भविष्य को संवार सकते हैं। धन्यवाद।